हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि टाइम को मैनेज करना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और मोस्ट ऑफ द बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि वो टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते और टाइम से पहले अपने पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में आपको एक थोड़ा सा ट्रिक और एक आइडिया बताऊँगी जिसकी वजह से आपका जो पेपर है वो आपका पेपर टाइम से पहले सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्योंकि अब जो है ऑफलाइन एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार से करना पड़ेगा ताकि आपका लास्ट में 10 मिनट बचे भी, क्योंकि OMR शीट भी तो फिल करनी पड़ती है, राइट। तो आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में पार्ट 1 जो होता है वो CDP होता है, पार्ट 2 EVS, फिर पार्ट 3 मैथ्स, पार्ट 4 लैंग्वेज 1 और पार्ट 5 लैंग्वेज 2 होता है। ठीक है, अगर हम पेपर 2 की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस यहाँ पे क्या होगा, एसेस होगा और साइंस एंड मैथ्स होता है। ठीक है, बाकी सब सेम ही होता है। अब हमें क्या करना है सीटेट के एग्जाम में कि हमारा पेपर जल्दी हो जाए। ओके, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हमेशा सीरियल वाइज अपने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सीरीज वाइज, कि पहले CDP करेंगे, फिर EVS, फिर मैथ्स, फिर लैंग्वेज पे हम आते हैं। ओके, और जब हम लोग लैंग्वेज पे आते हैं ना तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है, अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 मिनट्स बचते हैं हमारे पास, और इस 30 मिनट में हमको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा टाइम होता है मोस्टली वो मैथ्स में ख़त्म हो जाता है, या फिर एसेस में, जिसका सब्जेक्ट एसेस है उनका टाइम एसेस में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने बड़े होते हैं कि वो पढ़कर समझने में 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। जैसे कि हमको पता ही है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 क्वेश्चंस के लिए 150 मिनट भी होते हैं, राइट। इसका मतलब कि आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट दे रहा है, बट हम क्या करते हैं, समटाइम्स किसी किसी क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा टाइम लगा देते हैं। जो साइंस और मैथ्स वाले हैं वो भी क्या करते हैं कि मैथ्स के सॉल्व करने में एक्स्ट्रा टाइम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से लैंग्वेज में आते आते हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है। ये आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, राइट। और यहाँ पे आते आते जब हमको पता चलता है कि भाई हमारा तो 60 क्वेश्चंस बाकी है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पेपर को समटाइम्स हम बिना पैराग्राफ पढ़े ही क्या करते हैं, टिक लगा लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई तेरा पेपर हमारा छूट सकता है अगर मैं पैराग्राफ पढ़ता रहा तो। मेरा ये दो सेक्शंस है, उसमें से एक सेक्शन तो बिना पढ़े ही टिक करना पड़ जाता है। बहुत लोगों ने इस चीज को रिलेट किया होगा। ठीक है, अब ये चीज हमको नहीं करना, क्योंकि ये जो तो लैंग्वेज है ना ये मार्क्स कंज्यूमिंग भी है। इसमें आप अगर इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं ना एग्जाम में, तो इससे हम लोग को काफी अच्छा मार्क्स हम इसमें स्कोर कर सकते हैं। बट हम क्या गलती करते हैं, हम सबसे लास्ट में लैंग्वेज को ही सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले अगर हमें कुछ सॉल्व करना है ना तो वो आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ही होना चाहिए। अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो पहले लैंग्वेज 1 हिंदी को सॉल्व करें और लैंग्वेज 2 इंग्लिश को सॉल्व कर ले। ठीक है, और अगर आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो पहले इंग्लिश को सॉल्व करो और इसके बाद हिंदी को सॉल्व करो। इससे आपको क्या फायदा होगा वो मैं बताती हूँ। ओके, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें आपको क्या फायदा होगा, देखिए कि सबसे पहले अगर आप अपने लैंग्वेज को करते हो तो जो लैंग्वेज है ना वो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, इसमें हमारी कहीं ना कहीं कमांड है। देखिए अब हिंदी जो है, लैंग्वेज 1 हिंदी वही चूज करेगा जिसका हिंदी मीडियम है, जिसने अपने बचपन की पढ़ाई जो है, बचपन से अपनी जो पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम में की हुई है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश मीडियम में किया हुआ पढ़ाई है और लैंग्वेज 1 हिंदी कर लेगा, क्योंकि जो लैंग्वेज 1 होता है उसका लैंग्वेज थोड़ा टफ आता है, डिफिकल्ट आता है। ठीक है, लैंग्वेज 2 का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा इजी आता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले अपने पेपर को सॉल्व करना है, लैंग्वेज को अपना सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें होता क्या है, सिर्फ होता है पैराग्राफ, राइट। पैराग्राफ आपको 2 पैराग्राफ दिए रहते हैं, वो दोनों पैराग्राफ को सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है।
और क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। मतलब इस पैराग्राफ के अंदर ही आपके क्वेश्चन का आंसर छुपा है। तो इसमें आपको दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं होगी, सोचने समझने की भी जरूरत नहीं होगी। स्टार्टिंग में हमारा माइंड अच्छे से मस्त फ्रेश भी होता है। तो आप अगर सबसे पहले पैराग्राफ पढ़कर आंसर्स ढूंढ लेते हो, ओके, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी यही किया था। स्टार्टिंग में मैंने भी आप लोग की तरह जो आप गलतियाँ करते हैं कि सीरीज वाइज करते हैं हम, जिसके वजह से लैंग्वेज में बहुत कम टाइम बचता है। मैंने भी ये गलती की थी जिसके वजह से मेरा रह गया था। ओके, बट मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि तू ना पहले लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सॉल्व करेगी ना, पेपर जल्दी होगा। तो मैंने इसको फॉलो किया डेफिनेटली, और रियली पेपर मेरा जल्दी हुआ। ओके, तो पैराग्राफ में सिर्फ आपको पैराग्राफ पढ़कर ही सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर आप इसको करते हो ना लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ना आपका 30 से 35 मिनट में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस टाइम पे आपके पास स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, आपका दिमाग एकदम शांत है, आप शांति से पढ़ रहे हो पैराग्राफ को और सॉल्व कर रहे हो, तो जल्दी जल्दी आपको आंसर्स भी मिलेंगे और तुरंत आपका 30 से 35 मिनट में ये हो भी जाएगा। ठीक है, ओके, समझ लो 40 ही हो गए तो भी आपके पास आपका 20 मिनट यहाँ से बच रहा है, राइट। इसके बाद आप ये दो सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा फील होगा ना कि वाओ, मैंने 30 से लेकर 40 मिनट्स में मैंने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है। मेरा 2 पार्ट तो पोर्शन खत्म हो चुका है, अब मेरे पास सिर्फ 3 बचा है। ठीक है, अब आप सोचोगे मुझे 2 घंटा में 3 करना है, वो तो मैं आराम से कर लूंगा। यहाँ पे हमारे दिमाग में थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन। क्यों मोटिवेशन मिल रहा है? क्योंकि बहुत कम टाइम में हमारे 2 पेपर सॉल्व हो गए हैं, 2 पोर्शन, 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ से मोटिवेशन मिलता है, जिसके वजह से पेपर हम अप्रॉक्सीमेटली सही ही करके आते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है। अगर हम सुडीपी करेंगे और यहाँ पे हमारा इतना कमांड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं आ रहा है, तो इसमें हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है और हमको लगता है कि शिट मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो हमें आता रहता है ना, वो भी कहीं ना कहीं हम गलत करके आ जाते हैं। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली आप यही करें, टाइम को बचाने के लिए आप लैंग्वेज की तरफ जाए, दोनों लैंग्वेज को सॉल्व कर लें। इसके बाद इन तीनों में से जिसमें भी आपका कमांड है, ठीक है, अगर आपके पास सीडीपी में कमांड है तो सीडीपी आप सॉल्व कर लीजिए, 30 क्वेश्चंस होते हैं। या फिर जो आपका मेन सब्जेक्ट है साइंस मैथ्स 60 मार्क्स का होता है, वो करो, या फिर जो ऐसे ऐसे है वो करो। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शनल है कि जो भी आपका कमांड है वो आप कर सकते हो, बट पेपर जल्दी करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें? लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को ही सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपने हमेशा से सीरीज वाइज ही किया है तो इस बार जो मैं बोल रही हूँ इस अनुसार अगर आप करते हैं ना, डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाय, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।